नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। और खोट पे चोट पे आज हम बात करने वाले हैं कि सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन की खबरें आपने गाहे बगाहे सुनी होंगी कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है लालच दे करके, किसी तरह का भय दिखा करके या किसी तरह का उनका ब्रेन वॉश करके। लेकिन आज सामूहिक धर्म परिवर्तन की खबर है और खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां चंगाई सभा की आड़ में एक बार फिर सामूहिक धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बीमारी ठीक करने के बहाने पहले सभा में बुलाते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस ने चंगाई सभा में छापा मारा और मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल और अन्य वस्तुओं को भी बरामद किया है। सामूहिक धर्मांतरण का यह मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के केसरिया गांव का है। केसरिया गांव के रहने वाले बम्भोला मौर्य के घर पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। सभा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष भी पहुंचे थे, जहां उन्हें बीमारी ठीक करने के नाम पर पहले उनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर उन्हें भूत प्रेत की बाधा से दूर रहने के लिए सामूहिक धर्मांतरण करा दिया गया। धर्मांतरण की सूचना पर सैनी कोतवाली पुलिस ने चंगाई सभा में छापा मारा। पुलिस ने सभा से कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही ईसाई धर्म की पुस्तक भी वहां से बरामद की है। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सैनी थाना क्षेत्र के केसरिया गांव में चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों पर सैनी पुलिस ने राहुल कुमार, लव मौर्य, सूरज कुशवाहा, राजेश कुमार पर मुकदमा दर्ज किया है। और आपको बता दें कि राजा सोनकर, राहुल कुमार, हरिप्रसाद पाल इनके सहित 10 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया और बीमारी ठीक करने का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। गरीबों का ब्रेन वॉश करके, उन्हें लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था। थाना सैनी को मुखबिर खास से ये सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति के द्वारा ग्राम केसरिया के पास लालच देकर के धर्म परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में थाना सैनी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। एक तरफ धर्मांतरण का जो मामला है और सामूहिक धर्मांतरण की पहले ब्रेन वॉश किया गया, ब्रेन वॉश करने के बाद में बीमारी दूर करने का बहाना बताया गया कि उनको लालच भी दिया गया। और ये धर्म परिवर्तन का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की खबरें गाहे बगाहे हमेशा आती हैं। लेकिन इस पर किस तरह से अंकुश लगे और ईसाई मिशनरी के द्वारा यह जो कृत्य किए जा रहे हैं, लोगों को लालच दे करके, उन्हें नौकरी का कह करके या फिर उनको रोग हटाने को लेकर, बीमारी दूर करने को लेकर, भूत प्रेत की बाधा से दूर रहने के लिए किया जा रहा है। हम जानेंगे कि क्या मामला है। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता कौशाम्बी से श्रवण तिवारी। श्रवण, यह पूरा मामला क्या है और कैसे यह मामला प्रकाश में आया? जी सर, बताना चाहूंगा सर, ये सैनी थाना क्षेत्र के केसरिया गांव में काफी दिन से ये धन परिवर्तन का मामला चल रहा था। धन परिवर्तन के आड़ में हिंदू को बदला के उधर परिवर्तन कराया जा रहा था जी। तो मुखबिर की सूचना पर सैनी थाना पुलिस ने वहां गई तो 1 दर्जन से लोगों को थाने उठा लाई। उस पर जांच पड़ताल की गई तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। जी श्रवण, ये जैसे बताया जा रहा है कि चंगाई सभा का आयोजन किया गया था किसी बम्भोला के घर पे, बम्भोला मौर्य हैं उनके घर पे चंगाई सभा का। ये चंगाई सभा होती क्या है? क्या वहाँ हमेशा चंगाई सभा लगाई जाती है? जी सर, बताना चाहूंगा, ये सर काफी दिन से उनके घर में चल रहा था और ये मुखबिर की सूचना पर सर जैसे सैनी पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे गई तो ये सब वहाँ पे भीड़ काफी थी और लोग का भाग गए। कब मौके पे 10-12 लोग को पुलिस ने थाने ले आई और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई। कौशाम्बी में हमने पहले भी इस तरह की घटनाएं सुनी हैं। 2023 में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि वहां पर सामूहिक धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो अभी तक जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने क्या कुछ मांग की है या क्या गतिविधियां वहां रही हैं? सर, ये कौशाम्बी में कई जगह धन परिवर्तन का मामला चल रहा था तो हिंदू जागरण के मंच जिलाध्यक्ष अवधेश शुक्ला जी के द्वारा कई जगह तो बंद करवा दिया गया है और जहाँ तो उनको संज्ञान नहीं है, कब मीडिया के माध्यम से संज्ञान होता तो वहाँ पहुँच के वो लोग तुरंत
उनके खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करवाते हैं। जी ठीक है श्रवण, वापस आता हूँ आपके पास में। अवधेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं हिंदू जागरण मंच के। अवधेश शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद भाई साहब। जी अवधेश शुक्ला जी, हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी में यह जो घटनाक्रम सामने आया है धर्मांतरण का, बड़ी मात्रा में यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया गया, सामूहिक धर्मांतरण कराया गया है। और ये केवल पहली बार नहीं है, हम 2023 की बात करें, 2023 में 2 बार ऐसी घटनाएं वहाँ हुई हैं और वहाँ से ऐसे समाचार आए हैं। तो ये लगातार इसी इलाके को क्यों टारगेट किया जाता है कि जहाँ पर चंगाई सभा लगा करके सामूहिक धर्मांतरण कराया जाता है? एक्चुअली कौशाम्बी हमारा एक कृषि आधारित जिला है जी, और यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत अधिकाधिक है, बहुत ज्यादा है जी। तो और कुछ अशिक्षा का भी प्रभाव है। तो यहाँ पर भी भोले भाले लोगों को एक बड़ा टारगेट, इनका रॉकेट चलता है और वो रॉकेट कौशाम्बी में एक फतेहपुर के हैं रामचंद्र जी, वो पूरा कौशाम्बी डील करता है। जेल से आए फतेहपुर में, कौशाम्बी में जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी 2023 में दर्ज हुई थी पश्चिम क्षेत्र थाने में, और पड़ता है उनके खिलाफ फतेहपुर में FIR दर्ज हुई थी। तो वो इनका एक बहुत बड़ा रॉकेट है। यहाँ पर लमसम पश्चिम शरीरा में FIR हुई, सरायकिन में हुई, पिपरी में हुई, आपके यहाँ सैनी में 2 बार हो गई, आपके इस तरह करके लमसम जिले में सारे थानों में FIR टंगाई सभा को लेकर। जब से मैंने हिंदू जागरण मंच का मुझे दायित्व मिला जी, मैं दायित्व में आया, मैंने देखा इसको, मैंने बंद कराने का प्रयास किया। हाँ। और प्रशासन ने काफी हद तक इसमें FIR की और बड़ी कार्रवाई की। अभी भी कार्रवाई, कल भी एक कार्रवाई हुई है सैनी थाना के अंतर्गत। जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ अवधेश जी आपने बताया कि ये भोले भाले लोग हैं तो इनको टारगेट किया जाता है। तो ये आप भी जिलाध्यक्ष हैं हिंदू जागरण मंच के वहाँ पर, तो ये इस तरह के पाश में ना फंसें, इस तरह के मुगालते में ना आए, या जो लालच में आ जाते हैं तो उनको इस तरह के आपके मंच के द्वारा, आपके संस्थान के द्वारा, संगठन के द्वारा भी कई इस तरह की सभाएं करके कि वो इस तरह के लालच में ना फंसे या बहकावे में ना, ऐसा कुछ जन जागरण अभियान चलाया जाता है? याद कर रहे हैं जी, और काफी हद तक हम लोगों ने इस पर सफलता भी प्राप्त किया है जी। इसके पहले गांव-गांव, मोहल्ले चंगाई सभा के नाम से किया जाता था, लेकिन आज की डेट पे जिले में 90 क्या 99% लोग बंद है। लेकिन अब कुछ ऐसे ही एक बार भी कोई चीज अचानक नहीं बंद की जा सकती है, उसको थोड़ा समय लगेगा और बंद होगा। प्रयास यही चल रहा है कि गाँव लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो अभी यह जो मामला सामने आया है, इस मामले में यदि हम देखते हैं कि जैसे कि सिरायू थाना जो हैं, CEO सिरायू के, उन्होंने जिस तरह से गतिविधियां की हैं और इस पर कार्रवाई की है, तो और इस बात को लेकर के, क्योंकि केसरिया गांव में ये हुआ है, तो और कौन कौन से गांव हैं जहां ईसाई मिशनरी के लोग टारगेट किए हुए हैं? ये तो केसरिया गाँव में तीसरी बार पकड़ा गया है जी। इसके पहले 2 बार और पकड़ा गया, लेकिन उसमें पुलिस को सफलता नहीं मिली थी। ये तीसरी बार है जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और उस पर कार्रवाई हुई है। जिले में बहुत ऐसे गांव हैं जिसमें कि मैं आपको बताया जी कि पहली घटना घटी थी मोहम्मदपुर में, पिपरी थाना के अंतर्गत जी। उसमें संजय मसीह के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जेल गया था। दूसरी घटना घटी थी पश्चिम शरीरा में, वहां पर भी चंगाई सभा के नाम से धर्म परिवर्तन कराया गया, हमने कार्रवाई कर तो जेल गया था। तीसरी घटना घटी सरायकिन में भी काफी लोग जेल, वहां पर जो है कार्रवाई हुई थी, इसमें भी जेल गए। जहाँ जहाँ हम लोगों को जानकारी मिलती है वहां पर हम लोग प्रशासन के द्वारा अवगत कराकर उस पर कार्रवाई कराने का प्रयास करते हैं और प्रशासन यहाँ तक पूरा प्रयास कर रहा है, वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हाँ, लेकिन यहाँ अभी भी सवाल ये उठता है कि शुक्ला जी, जैसा आप बता रहे हैं कि ये प्रकरण हुए हैं, इन सब के बावजूद भी क्या ये ईसाई मिशनरी के लोग जाते हैं, गरीबों से बात करते हैं, या खासतौर से इनका टारगेट कौन लोग होते हैं? महिलाओं से ये पहले बात करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनको बरगलाते हैं, या घर के पुरुष? इनका टारगेट, सॉफ्ट टारगेट कौन होता है इनका? गरीब होते हैं, जो बीमार होते हैं, बीमारी के झाड़ फूंक का ये बहाना बताते हैं कि हम इसमें ऐसा करोगे तो हमारे इसमें आ जाओगे तो हम आपको ठीक कर देंगे। एक गंभीर से गंभीर मर्ज को ठीक करने का प्रलोभन देते हैं। उसके बाद ये जो है जब धीरे धीरे ब्रेन वॉश होता है, इनको लाख एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने पर 1 लाख रुपए का लालच देते हैं। अच्छा, 1 लाख रुपए जब देता है तो इसको ले जाते हैं चर्च में, वहां जाकर के बपतिस्मा कराते हैं, बपतिस्मा कराकर धर्म परिवर्तन का करा देते हैं। पहले इनका काम है ब्रेन वॉश करना, हाँ। हमारे धर्म के खिलाफ बताना, अपने धर्म के खिलाफ इनको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातों को करना। और चंगाई सभा का मतलब है कि ये
दुख दर्द मर्ज सब ठीक करने का पूरा ठेका ले लेते हैं। लेकिन यहाँ शुक्ला जी सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये जो संगठन वहाँ चलते हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं, जैसे आपने बताया कि एक घर को, एक व्यक्ति को या एक परिवार को ये धर्मांतरण करके 1 लाख रुपए की राशि उनको देते हैं, उसका लालच देते हैं, तो इनके पास ये राशि आती कहाँ से? कभी जांच में ये बात आई कि इनके पास ये फंडिंग होती कहाँ से? अभी तो जांच का विषय मैंने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है जी। एक बार इन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें इन्होंने ज्ञापन दिया था कि फला क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं उसको, जो ये लोग होते हैं अपने को पास्टर। हाँ। तो शासन का एक शासन ने एक कानून बनाया है बकायदे कि उसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए एक डीएम से परमिशन, जिलाधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो जांच करेगा किस कर्ज में आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। तो ये लोग क्या है कि जब प्रलोभन पाते हैं तो उसमें ये लोग करते चले जाते हैं, लेकिन उसका हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। हाँ। क्या बताएं। लेकिन शुक्ला जी यहाँ एक बात जैसे ठीक है कि वहाँ जिला प्रशासन से अनुमति लिखित, इसमें लालच दे करके बीमारी ठीक करने के अलावा क्या जबरन धर्म परिवर्तन का मामला भी सामने आता है कभी कुछ? बहुत आए हैं। अगर जबरन धर्म परिवर्तन का मामला ना है तो एफआईआर क्यों करते हो? हाँ। जिसने धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया उसी पे उन्हीं लोग से धर्म परिवर्तन एफआईआर तक कराया है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। श्रवण तिवारी, जिस तरह से शुक्ला जी ने बताया कि ये तमाम चीज़ें हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं वहाँ सामने आ चुकी हैं और चंगाई सभा के नाम पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। क्या प्रशासन के द्वारा चंगाई सभा पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? श्रवण, आप सुन पा रहे हैं हमें? श्रवण तिवारी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, वापस आऊंगा। अवधेश शुक्ला जी, आपसे ही जानना चाहूंगा कि यही बात की क्या चंगाई सभा पर रोक लगाने के लिए कोई गतिविधियां की गई हैं अब तक? गतिविधियां प्रशासन ने काफी हद तक रोक लगाया है। हाँ। काफी हद तक प्रशासन ने 2023 के पहले जी गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले चंगाई सभा होती थी और बड़ी संख्या में दूसरे जगह से भी लोग एक चंगाई सभा में 500-500 400 लोग। ठीक है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 400-500 लोग भी चंगाई सभा में एकत्रित होते हैं और उसके बाद में वहाँ धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। और इस पर हालांकि चंगाई सभा की जो बात हो रही है कि चंगाई सभा वहाँ लगाई जाती है। श्रवण तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी। जो जिस तरह से अभी शुक्ला जी ने बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर के इतनी गतिविधियां वहां हो चुकी हैं, अलग अलग थानों में किसी एक व्यक्ति विशेष पर एफआईआर भी दर्ज है। और ये जो चंगाई सभा होती है, मूल रूप से चंगाई सभा, जैसा मैंने पूछा भी कि रोक लगाने के लिए क्या गतिविधियां हैं, तो वहाँ आमतौर पर हिंदू संगठनों के द्वारा या जन जागरण समितियों के द्वारा, ग्राम समिति के द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं कि हाँ वो लोगों को जागरूक करें कि आपको लालच में नहीं आना है, या जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसकी शिकायत आपको प्रशासन में करना है, ऐसी गतिविधियां भी संचालित होती हैं क्या? जी बताना चाहूंगा, वहाँ पे गांव पे लोग, अनजान लोग, गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इन्हों का पैसा का प्रलोभन दे के इन्हें धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जब गाँव को कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उससे तो लड़ाई झगड़े में अंधा हो जाते हैं। जी ठीक है, शुक्ला जी, जैसा आप बता रहे थे तो यहाँ एक बात और ये आ रही है कि क्या, जैसा ये अभी हम जिस गांव की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी स्थानों का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर भी इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं, तो क्या ये लोग जो इसमें संलिप्त रहते हैं इस तरह की गतिविधियों में, उनके एजेंट हर गाँव में होते हैं ताकि वो लोगों से बात करें, या फिर ये लोग डायरेक्ट जाके बात करते हैं? एजेंट होते हैं, इनके एजेंट होते हैं। तो उन पर किसी की नजर नहीं होती है कि ये उनके एजेंट हैं, ये धर्मांतरण कराने वाले हैं, धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं? जिले के नहीं होते हैं। जिले में केवल एक रामचंद ही है फतेहपुर का जो इसका सरगना है। हाँ। और उसके अगर तार जोड़े जाए तो उसके तार सीधा इलाहाबाद नैनी के तिहाड़ से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक यदि हम बात करें, अभी मैं एक बात जानना चाहूंगी, कौशाम्बी से अब तक कितने मामले सामने आए और कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया है? अब इसमें कोई लिखा पड़ी तो है नहीं, एक अनुमान की यदि बात करें। ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये कहते हैं हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि जो लोगों ने जी प्रार्थना पर एक सरकार, हमारे जिला एसपी महोदय को ज्ञापन दिए थे, उसमें इन लोगों ने पास्टर लिखा था। तो ये जांच का विषय, प्रशासनिक जांच का विषय है कि जो पास्टर हैं, किस दर्जे में इन्होंने धर्म चेंज किया जो अपने को पास्टर कहते हैं।
कहाँ चेंज किया? जो सरकार की एक कानून के तहत जो जिसके अध्यादेश सरकार लाकर एक कानून बनाया है हाँ। कि परमिशन लेकर धर्म परिवर्तन करिए, आप स्वेच्छा से करिए। हाँ तो इन लोगों का एक जांच का विषय है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो कहाँ किया? हाँ, ये एक बड़ी बात है कि ये बिंदु जांच के हैं, लेकिन एक बात और है कि जिस तरह से मामला सामने आ गया, आपने बताया कि इनकी जो प्रक्रिया होती है 32 कराते हैं और उसके बाद में धर्म परिवर्तन करा देते हैं। जब मामला ऐसा कोई सामने आता है, खुलासा होता है, तो क्या उसके बाद में ये वापस इनकी घर वापसी भी होती है? हम लोग काफी कराए हैं, हुए हैं वापसी, घर वापसी भी हुई है। तो वो लगभग सैकड़ों की संख्या में होंगे लोग, या हजारों की संख्या में, या फिर ऐसे कि कुछ गिने चुने लोग, या जितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है अब तक वो सारे के सारे वापस हिंदू बन गए हैं? तो हम लोगों ने वापसी कराई है जी, सैकड़ों लोगों को वापसी कराई है। कुछ जी। लोग अभी चुप तरीके से अभी पूजा पाठ करते हैं ईसाइयत की तरह। तो वो अब ओपन होते ही नहीं है, क्योंकि उनका ओपन होने का जी। मतलब ये है हाँ। कि अगर वो ईसाई बन जाएंगे तो जो हिंदू समाज से एक आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला। हाँ। ये बात उनको भली भांति मालूम है, हाँ। इसलिए कुछ लोग इसको ओपन भी नहीं करते हैं। अच्छा, तो एक बार और जैसा कि कोई अभी काम आपने नहीं करते जिक्र कि हमने धर्म किया कि परिवर्तन यदि किया वो लोग हिंदू हैं और हिंदू से वो उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो ये एक बात सामने आई है, कई जगह ये देखा गया है कि उनसे ये कहा जाता है कि अपने घरों से हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं या जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको उठा करके बाहर फेंको। तो ये गतिविधियां भी कहीं सामने आई हैं क्या? बहुत आई हैं जिले में। समथिंग मैं समझता हूँ कि हर गांव में अगर निकाला जाए तो कम से कम 10% 5% जो एसटी समाज के लोग हैं, एसटी है बैकवर्ड कुछ समाज के लोग हैं, कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर से देवी देवताओं की मूर्ति को बाहर कर चुके हैं। तो एक तरह से तो ये एक सोची समझी साजिश कही जा सकती है कि सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए, हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कम शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, और उनको उनके माध्यम से एक पैठ बनाई जा रही है। तो अभी जैसे ये प्रकरण सामने आया है, तो इसको लेकर के आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो व्यक्ति ऐसे कामों में लिप्त हैं जी, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जांच हो कि पैसा कहाँ से आता है, और जिन लोगों ने अपने घर में देवी, जो लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं, तो प्रार्थना सभा में जाने का मतलब उनको समझाया जाए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि अगर यदि आप ऐसे यहाँ पर आते हैं तो आपको जो आरक्षण का लाभ वो नहीं मिलेगा। ये अनभिज्ञता उनकी है। उनको ये बताते कि अब हम पहली स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अब हम नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्रेन वॉश करते हैं हमारे भगवान के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ ब्रेन वॉश करके धीरे धीरे करके उनको धर्म चेंज किया जाता है। तो हमारी मांगे ये है कि सीधा ऐसी कठोर कार्रवाई हो जिससे दोबारा ऐसी कृत्य ना हो जिले में। होता क्या है कि कार्रवाई होती है, जेल से छूट के आने के बाद ये फिर शुरू कर देते हैं। तो अभी हमारी आप सरकार से मांग है, जी। हमारी सरकार से मांग है कि इस पर ऐसे कठोर कानून बने कि दोबारा व्यक्ति हिम्मत ना जुटा सके। ठीक है, जिन लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है ये केसरिया गांव वाले प्रकरण में, लगभग 9 से 10 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इन सबके नाम जो हैं वो तो हिंदू नाम से, जैसे लव मौर्य हैं, राहुल कुमार हैं, सूरज कुशवाहा हैं, राजेश कुमार हैं, राजा सोनकर हैं, राहुल कुमार हैं, हरिप्रसाद पाल हैं। ये जो लोग हैं ये तो सारे हिंदू लोग हैं। नाम नहीं चेंज करते हैं ये। हाँ, नहीं, नाम नहीं चेंज करते। अच्छा, नाम परिवर्तन नहीं होता, केवल धर्म परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है जी। हाँ, तो धर्म परिवर्तन। ठीक है श्रवण, मैं जानना चाहूँगा कि जब चूंकि बात अभी जैसे शुक्ला जी ने बताया है कि ये नाम परिवर्तन नहीं करते हैं तो इनकी पहचान मुश्किल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जब इनको पहचानना मुश्किल है कि ये धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, क्योंकि जैसा उल्लेखनीय है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद में यदि ये नाम परिवर्तन करेंगे तो इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शुक्ला जी ने एक बात और बताई कि ये केसरिया गाँव में ये तीसरी बार घटना घटी है। वही सॉफ्ट टारगेट क्यों है और प्रशासन की इतनी अनदेखी वहां पर क्यों हो जाती है? फिर कि ये इस तरह की बातें हो जाती हैं और उसके बाद प्रशासन सचेत होता है, जैसा कि अभी बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी मिली या हिंदू जागरण मंच के द्वारा जानकारी देने के बाद ये कार्रवाई की गई है? नहीं, ये तो प्रशासन के गुप्तचरों के द्वारा गई है। कहाँ से इसकी जानकारी मिली? बाद में मुझे जानकारी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके पहले भी जानकारी जब हुई थी उस समय कोई एसओ साहब थे, दूसरे थे, उनके द्वारा जानकारी जब हमें बताया गया, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चंगाई सभा नहीं हो रही, जबकि वीडियो में साफ वती कर रही थी, औरतें कह रही थी कि हम प्रार्थना करते हैं, हम वाला बीमारी ठीक हो गए हैं प्रार्थना करने से। अब ये कह रहे थे, एसओ साहब ने कहा कि नहीं, वहाँ पर प्रार्थना नहीं, वहाँ पर निरंकारी का कार्यक्रम हो रहा था। बाद में हमने उसको रिले किया, लेकिन तीसरी बार जब पकड़ी गई तो इन पर कार्रवाई हुई
जो सही दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, प्रशासन अपना कार्य किया। हम इसके जो ठीक है, जिला प्रशासन के लिए बताई के पास कुल मिलाकर के धर्मांतरण का ये जो जाल है ये लगातार शने शने फैलते जा रहा है, धीरे धीरे फैलता जा रहा है और अशिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले लोगों को इस की आगोश में लिया जा रहा है और उन्हें अपनी अंकुश में लेकर के उन्हें कह करके बरगला करके पैसे का लालच दे करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। श्रवण तिवारी जी हमारे संवाददाता कौशाम्बी से बने हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच के अवधेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, जानकारी के लिए। और जिस तरह से मामला सामने आया है कि अब सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये जो चंगाई सभा है, चंगाई सभा का आयोजन वहाँ किया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंगाई सभा के आयोजन से पहले किसी तरह से प्रशासनिक अनुमति ली जाती है, और नहीं ली जाती है तो फिर सभा का आयोजन कैसे होता है? क्योंकि यह जो मामला है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में चंगाई सभा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है कि ईसाई मिशनरी के कुछ लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बीमारी ठीक करने के बहाने पहले सभा में बुलाते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करके लालच दे करके धर्मांतरण कराते हैं। हालांकि ये भी है कि यह जो मामला सामने आया है, इस मामले में सूचना मिली पुलिस को, पुलिस ने चंगाई सभा में छापा मारा और मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। ईसाई धर्म की पुस्तकें भी वहां से बरामद की गई हैं। इस तरह की जो गतिविधियां हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, वह आवेदन दे करके कर सकता है। लेकिन लालच दे करके, बीमारी ठीक करने का बहाना बता करके या किसी तरह का डर दिखा करके जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, तो ये जहां कानून के विरुद्ध है वो तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति की आस्थाओं पर कुठाराघात भी है। यदि इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर अंकुश लगना जरूरी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।